अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज़ अहमद है। आप देख रहे हैं एनएफ रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल। एनएफ रियल एस्टेट के प्लेटफ़ॉर्म पे एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी, जैसे कि लोगों का क्वेश्चन्स हैं, काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं मुझे कॉल्स पे भी कि कुछ रीज़न्स हमें बताएँ कि हम डीएचओ गुजरावाला में इन्वेस्टमेंट करें तो करें क्यों? तो ये हमारा टॉपिक है जी कि टॉप 5 रीज़न्स मैं आपको दूँगा कि आप डीएचओ गुजरावाला में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? सबसे पहले अगर हम बात करते चलें कि जब हम कि कोई भी चीज़ कहीं भी पैसा लगाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले क्या हमारी थिंकिंग फर्स्ट हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है कि यार यहाँ पैसे लगाएँ, यहाँ ज़्यादा पैसे बचेंगे या इधर लगा लेते हैं, इधर ज़रा ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल रहा है। लेकिन हमारे माइंड में ये चीज़ नहीं होती कि यार ये मेरे पास जो पैसे हैं, ये मैं जहाँ लगा रहा हूँ, सबसे पहले हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि जहाँ हम पैसे लगा रहे हैं, क्या ये मेरा जो कैपिटल होगा, ये कम से कम वहाँ सेफ रहेगा कि नहीं? ठीक है, हम प्रॉफ़िट देखते हैं कि प्रॉफ़िट इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है। चाहे वो वक़्ती हवाएँ भी होती हैं कुछ, ठीक है। मार्केट जो है कि बाज़ औक़ात किसी जगह पे कोई रीज़न आने की वज़ह से वो बेहतर भी हो जाती है वक़्ती तौर पर, फिर उसके बाद डाउन भी आती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम प्रॉफ़िट की तरफ इतना ध्यान कम दें, सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा कैपिटल जो है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, वो सेफ़ किस एरिया में है। पहली रीज़न हमें ये देखना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमें इसको उसके बाद प्रॉफ़िट देखना चाहिए कि हमें प्रॉफ़िट जो है जिस अगर डीएचओ गुजरावाला में आपके इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, तो फिर आपको देखना चाहिए कि डीएचओ गुजरावाला में हम इन्वेस्टमेंट किस एरिया में करें, किस ब्लॉक में करें, फाइल्स में करें, प्लॉट्स में करें, किस चीज़ में करें कि जिसमें हमें मैक्सिमम गेन हो जाए। ठीक है? एक तो ये रीज़न आ गई कि आपकी यहाँ पे जो आपका कैपिटल है वो सेफ़ है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो रीज़न है, दूसरी रीज़न मैं आपको ये देना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे नॉर्मल सोसाइटीज़ कुछ सोसाइटीज़ में होता है, सारी में नहीं होता होगा, कुछ सोसाइटीज़ में होता है कि मतलब आपके पास लैंड थोड़ी है और फाइल्स ज़्यादा इश्यू हो चुकी होती हैं। ऐसा भी काफ़ी दफ़ा देखने में आता है, सुनने में आता है, ठीक है? यूट्यूब वीडियोज़ भरी पड़ी हैं, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ कि गुजरावाला में इसलिए भी आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है कि जितनी डीएचए गुजरावाला के पास लैंड होती है किसी भी डीएचए में, जितनी लैंड्स होती है उसी के अगेंस्ट आपको फाइल्स इश्यू होती हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा फाइल्स यहाँ पे नहीं छापी जाती और ना इश्यू की जाती हैं। ये दूसरी रीज़न है, ठीक है? और थर्ड रीज़न कि आप सेकंड रीज़न में ये भी आता है कि आपकी जो चीज़ आपने बाय की है वो आप ही की है, ठीक है? हवा में नहीं है। तीसरी रीज़न अगर मैं आपको बताता चलूँ कि डीएचओ गुजरावाला में क्यों आप इन्वेस्ट करें तो डीएचओ गुजरावाला की टॉप नंबर 1 हाउसिंग सोसाइटी मैं इस टाइम पे समझता हूँ। यहाँ बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ लेकिन मैंने कुछ बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ को भी देखा, ठीक है, जिनके अंदर एक पेट्रोल पंप तक नहीं है। आपने भी विज़िट किया होगा, देखा भी होगा, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें सामने भी आ रही हैं। यहाँ पे रूट्स मिलेनियम स्कूल जो है, ठीक है, वो टॉप का स्कूल है पाकिस्तान का, वो यहाँ पे इस टाइम पे एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, ठीक है। बीकन हाउस यहाँ पे बन रहा है। पेट्रोल पंप जो है वो ऑपरेशनल है माशाल्लाह यहाँ पे, पार्क्स हैं, ज़ू है, ठीक है। और गुजरावाला में जो है वो ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं मतलब गुजरावाला में पार्क्स बहुत कम है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए पब्लिक प्लेसेस भी हैं लाइक ज़ू है, उसके अलावा वॉकिंग ट्रैक ये वो इस तरह की चीज़ें काफ़ी यहाँ पे जो हैं अट्रैक्ट करती हैं। ये चीज़ें भी हैं कि यहाँ पे इसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा अगर रीज़न मैं आपको देता चलूँ तो रीज़न ये है कि मतलब यहाँ पे आप अगर आप अच्छे अच्छे पहली तो ये कि मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा कि रजिस्टर्ड डीलर से डील करें, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं वहाँ उस पे थोड़ा-सा देखभाल कर लें, थोड़ा-सा सोच लें कि मैं किस एरिया में, किस ब्लॉक में अगर आपको गाइड करने वाला अच्छा है, आपका ब्रोकर अच्छा है, तो मैं नहीं समझता कि आप लॉस में जाएँगे। नफ़ा-नुकसान अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ में है। लेकिन अगर आपको गाइड करने वाला आपका ब्रोकर, आपका डीलर जो है वो आप अच्छा है और आप अच्छा डीलर, एक अच्छा ब्रोकर चुनते हैं, जो आपको मशवरा अमानतन जैसा कि मशवरा एक अमानत भी है, ठीक है? तो वो मशवरा अमानत समझकर ही आपको कन्वे करता है और आपको मतलब लॉन्ग टर्म साथ लेके चलना चाहता है, ठीक है? बहुत अच्छे-अच्छे डीलर भी हैं माशाल्लाह। मैं कम ही अच्छा होऊँगा लेकिन काफ़ी अच्छे दो डीलर माशाल्लाह हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं, जिनसे लोगों ने काफ़ी पैसा भी कमाया, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी जब मशवरा दिया तो मशवरा अमानत समझ कर ही दिया है। तो जब आपने आपका प्रॉफ़िट मेन होता है बाइंग के टाइम पे। जब आप बाइंग अच्छी करते हैं और बाइंग अच्छे एरिया में करते हैं, गलत जगह पे पैसे नहीं लगाते, तो आप अच्छा प्रॉफ़िट यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ रीज़न्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, बाकी इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके साथ अपडेट मैं लाता रहा करूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। मेरा टिकटॉक चैनल भी है, मेरा इंस्टाग्राम का चैनल भी है, मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उनको लाइक कीजिए, फेसबुक ग्रुप है उसको भी जॉइन कीजिए।
और बाइंग सेलिंग के लिए मुझसे राब्ता कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।